जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हूँ कि दीपावली का पावन पर्व रात्रि आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा, बहुत अच्छे से आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया होगा, सब कुछ आपने अच्छे से किया है। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई हिंदू शास्त्र की तरफ से, अपने समस्त ऋषियों गण की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जीवन में आप सब लोग बहुत तरक्की करें, आप सबके जीवन में बहुत आनंद की आपको प्राप्ति हो, आपके घर में लक्ष्मी प्रकट रहें, स्थिर रहें, वैभवता श्री संपन्नता आपके घर में सदैव सदैव के लिए निवास करें। ऐसी शुभेच्छा भगवती से करता हुआ कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज अन्नकूट का पर्व है। यहाँ बहुत सारी बातें कहने का तात्पर्य नहीं है। दीपावली के पंचोत्सव में आज का जो उत्सव है चौथे नंबर पर आता है। कल का जो उत्सव आएगा भैया दूज का, यम द्वितीया भी इसको कहते हैं, ये कल का 5वां रहेगा। बहुत लोगों को मैंने आंसर देने का प्रयास भी किया उनके सवालों का, लेकिन देखो भाई, दीपावली जैसा पर्व हम सब बिज़ी हो जाते हैं। जिन लोगों के कमेंट्स का जवाब ना दे पाए हों क्षमा चाहते हैं, लेकिन कई बार एक से कमेंट्स बहुत सारे आए इस बार। जैसे हमने धन वर्षा पोटली की बात कही तो बहुत लोगों ने पूछा बेल के पत्ते का क्या करें। तो आप एक दूसरे के कमेंट्स को पढ़ भी लिया करें, आगे से एक दूसरे के कमेंट्स को पढ़ भी लिया करें जो हम आंसर देते हैं, ताकि आपको भी उसका जवाब पता लगता रहे। दूसरी बात, एक धन वर्षा पोटली के साथ साथ अब ये धन वर्षा पोटली जो आपने बनाई है, हमने सब बताया था कि इसको अब आप अपने गल्ला में, लॉकर में, तिजोरी में कहीं पर भी रख लें। चांदी का जो सिक्का है हर वर्ष यही यूज हो जाता है, और जो इसमें सामान हम नया नया रखते हैं वो हम हर साल चेंज कर सकते हैं। कई बार किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष मुहूर्त, क्षण, नक्षत्र आदि को देखकर कुछ सामान में मैं रद्दो बदल करा देता हूँ। इसलिए बहुत लोगों ने कहा शर्मा जी आपने पिछले साल ये सामान बताया था, इस साल नहीं बताया, उससे पहले ये बताया था तब इस बार ये नहीं बताया। तो ये चेंज हमें करना पड़ता, समझ गए। तो आप हो सकता है अगले साल फिर कुछ मैं चेंज कराऊँ, लेकिन चांदी का सिक्का यही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, एक चीज़ और सुनिए। हमने आपको यम के लिए एक दीप बताया था, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहा, समझाने का प्रयास भी किया। आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर आप ऐसे भवन में रहते हैं जो ज़मीन से आपका है, तो उसका मुख्य दरवाज़ा आप मान के चलें मेन गेट, और यदि आप फ्लैट में रहते हैं, फ्लोर में रहते हैं, तो केवल उसका दरवाज़ा मेन माने जिसमें आप रहते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे समझ लें, जब घर से बाहर निकलें, अब बहुत लोगों ने कहा मेरा भवन नॉर्थ फेसिंग है, मेरा भवन साउथ फेसिंग है, मेरा भवन ईस्ट फेसिंग है, बहुत लोगों के सवाल थे। बस इसमें यूँ माने कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपके राइट साइड में ये दीप लगता है, या आपके जब घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ दक्षिण दिशा कौन सी बनती है, वहाँ ये दीप लगता है। दोनों ही बातें सही हैं, राइट साइड में या दक्षिण दिशा में। समझ में आया। अब ये दीप कब लगेगा? आज भी लगाना, और ये दीप कल भी लगाना। हर वर्ष इन 5 दिनों में चौमुखा दीप लगाते रहें। जो आपने मिट्टी के दिए जलाए उन्हें सबको इकट्ठे कर लें, और जो यम के लिए रोज़ दीप लगाते हैं, नया लगेगा, आटे का या मिट्टी का, पुराने दीप कहीं भी शुद्ध स्थान में, कहीं भी जहाँ जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, झुरमुट होते हैं, कहीं भी शुभ स्थल पर रख करके आ सकते हैं। और जितनी भी पूजन सामग्री है कहीं भी शुद्ध स्थान में उसको हम डाल सकते हैं, या अपना जल प्रवाह भी हम कर सकते हैं, वो आप देख लें जैसे आपको उचित लगे। बढ़िया तो रहता है कहीं शुभ स्थल हो, शुभ स्थान हो, और बहुत कहीं जैसे वृक्ष होते हैं बहुत सारे सड़क के दाएं बाएं किनारों पर, तो कहीं पर भी हम उनको रख सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी गणेश की नवीन मूर्तियां मिट्टी की आपने स्थापित की हैं, पुराने वाली उठाई हैं, पुराने वाली मूर्तियां लाल कपड़े में लपेट करके रख लें। जब भी किसी बड़ी पोखर पर, नदी पर, लाइक गंगा जी आदि कहीं भी जाएँ तो वो छोटी छोटी मूर्तियाँ उसी में प्रवाह करें, या किसी पवित्र नदी जो भी आपके आसपास लगती है उसमें आप प्रवाह करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग हमारे दर्शक विदेशों में रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है,
तो आप लाल कपड़े में लपेट करके रख लें। साल में, 2 साल में, 6 महीने में जब भी आप कभी इंडिया आए तो आप फिर इंडिया में आकर के जल प्रवाह कर सकते हैं। यदि वो मूर्तियाँ वास्तव में मिट्टी की हैं और आप चाहे इंडिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं, मिट्टी की हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप की हैं, तो किसी शुद्ध जल में उनको रख लें। धीरे धीरे उनकी वो सब मेल्ट हो जाएगा, फिर किसी गमले आदि में भी वो पानी डाला जा सकता है। अब आगे बढ़ें। आज गोवर्धन का पर्व, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का पर्व, उस कन्हैया मुरली बजैया, उस नीली छतरी वाले का पर्व आज अच्छे से मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। 56 भोग उनको लगाए जाते हैं। 56 भोग ना सही, घर में एक मीठा परोठा बना लें, मीठी रोटी बना लें और उसमें दूध ले लें, यानी कि मीठी पूड़ी, मीठा परोठा, कोई भी ऐसी चीज़ बना करके और उसमें थोड़ा दूध के साथ उसको भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। तुलसी के पत्ते अर्पण करें, पुण्य की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी। आज के पूरे दिन चलते फिरते क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः बीज मंत्र का जप करते रहें। आज के दिन गीता पढ़ना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के स्तोत्र, कवच आदि का पाठ करना शुभ होता है। आज के दिन संतान गोपाल स्तोत्र पढ़ना अच्छा होता है। आज के दिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ना अच्छा होता है। क्लेश दूर करने का एक विशेष मंत्र श्रीमद् भागवत गीता से, ये मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र माना जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आज के दिन पूरे दिन में चलते फिरते पढ़ सकते हैं। गोवर्धन पूजन, इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है शायद सभी जानते हैं कि जैसे ब्रज में, उस क्षेत्र में इंद्र आदि की पूजा का बहुत बाहुल्यता रहा और इंद्र को 56 भोग लगाए जाते थे। लेकिन अब भगवान कृष्ण हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ये जो गोवर्धन यानी कि 56 भोग, इतने सारे लोग अपने अपने घर से भोग लेकर के आते थे कि वो जो भोग होते थे उन्हीं का एक पहाड़ बन जाता था और उस पहाड़ की ही पूजा की जाती थी भगवान देव के रूप में। अब कृष्ण जी ने मन सबको समझाया कि भाई परब्रह्म की पूजा करें, पाठ करें। ऐसा गांव वाले सब मान गए और बड़ा शॉर्टली और समझने वाली बात सी बता रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। इंद्र को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश कर दी। इतनी बरसात के चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रजवासी इकट्ठे होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि हमारे पशु, हमारे बालक, हमारा परिवार सब कुछ जलमग्न होने जा रहा है, हे प्रभु हमें बचाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप चिंता ना करें, फटाफट जहाँ गोवर्धन बना है वहाँ पहुँचे आप। तो सब पूरा जितना भी क्षेत्र रहा वो गोवर्धन की तरफ पहुँचा और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाते हुए अपनी कनिष्ठिका उंगली, लिटिल फिंगर, आप देखो लिटिल फिंगर वैसे भी सबसे कमज़ोर होती है, लेकिन भगवान की कमज़ोर चीज़ें सबसे बलवान होती हैं और बलवान तो बलवान होती ही हैं। अपनी कनिष्ठिका उंगली पर भगवान ने वो गोवर्धन उठा लिया और उसी की छाया में ग्वाल, बाल, बछड़े, गऊ सभी ब्रजवासी उसी में रहे। 7 दिन तक ये बरसात होती रही और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा करके रखा। ऐसे हैं हमारे योगी राज, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। कितना विशाल पहाड़ और 7 दिन तक कनिष्ठिका उंगली पर उठा करके रखना, ये भगवान ही ये लीलाएं कर सकते हैं। ये हर आदमी के बस की बात सोचना भी नहीं है। और तब से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप आज से ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में, मेरे रूप में आप गोवर्धन की पूजा किया करें, इस पहाड़ रूपी गोवर्धन की पूजा किया करें। और इसीलिए गोवर्धन की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। ये चलन अब सब गोवर्धन को जानते हैं, ब्रज को जानते हैं, द्वारकाधीश को जानते हैं, ठाकुर द्वारे को जानते हैं। तब से ये सारे पूजन सब करते ही आ रहे हैं और करते ही रहना चाहिए जब तक ये ज़िंदगी है, जब तक जिस धर्म में हम अपना जन्म लेते हैं। एक चीज़ और कहें,
आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य कोई भी मीठी चीज़ भोग जरूर लगाएं। आज के दिन गौ माता का पूजन करना, गौ माता के मस्तक पर तिलक लगाना और आज के दिन गौ माता का आशीर्वाद लेना, गौ माता को ताज़ी रोटी बना करके खिलाना और जो भी गौ माता की आज के दिन आप सेवा कर सकते हैं, आपके आसपास कोई गौशाला हो वहाँ जा कर के गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छा रहता है। देखो दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और हमें मिलकर के करनी है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है, आप उड़ीसा में बैठे हैं, आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, आप बिहार में बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे मुझे सुन रहे हैं, आप एमपी में बैठे हैं, भाई नाराज़ ना हो जाना जो मुझसे छूट गया हो। आप विदेशों में कहीं पर भी बैठे हैं तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं होमली आपके साथ बातचीत करूं, सरल शब्दों में आपसे बातचीत करूं, आपको हमेशा ये लगे कि शर्मा जी हमारे घर आकर के हमें ये बातें समझा रहे हैं, है ना। तो मेरा ये प्रयास रहता है। और देखो भाई, इन बिटवीन कोई हमसे भूल चूक हुई हो, कुछ आपको समझाया कम गया हो तो हमें क्षमा करिएगा, है ना। यही हम आपसे कह सकते हैं। और आगे आगे आप हमसे जुड़िए। और हमें एक बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमने कहा हिंदू शास्त्र के नाते आप इन दिनों के ये कार्यक्रम शेयर कीजिएगा। हमारे बहुत बालकों ने, बहुत बच्चियों ने, बहुत बच्चों ने, हमारे बहुत बुज़ुर्गों ने, हमारे बहुत नवयुवकों ने इस बार के ये कार्यक्रम बहुत शेयर किए। हमें सब पता है किस किस ने कितना मेहनत किया अपने धर्म के लिए। तो हम सबको अपने धर्म के लिए मेहनत करना है। हमें अपने भगवान की वास्तविकता लोगों को समझानी है। हमारे धर्म पर कोई उंगली ना उठा सके। हमारा धर्म ऐसे ही नहीं है, पूरी वैज्ञानिकता का इसमें पुट है, समावेश है। खैर, दीपावली की रात्रि में अंबिका यंत्र और श्री यंत्र का निर्माण हो चुका है ना। यानी कि रात सारी चीज़ें हम फारिग हो गए हैं। एक सप्ताह के बाद कृपया जल्दी ना उतारें। हमें सब जिन के यंत्र, श्री यंत्र हमें भेजने हैं, अंबिका यंत्र हमें भेजने हैं, तो सबको हम भेजेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक सप्ताह के बाद, क्योंकि एकदम अभी काम का बहुत बर्डन रहा है, अभी उन यंत्रों का पूजन हुआ है, अब उनकी फ्रेमिंग होगी। फ्रेमिंग के बाद फिर उनकी पैकिंग होगी और बाकायदा अपने उसी वायदे पर, भोजपत्र पर ही हमने इन यंत्रों का निर्माण किया है। अब इनकी हम फ्रेमिंग करा देते हैं ताकि आपके पास ये ख़राब ना हो और उसके बाद अच्छे से पैकिंग करके हम आप सबके यंत्र भेजेंगे। जिन के यंत्र हैं हमारे संस्थान में, बस अच्छे से अपना एड्रेस आदि आप लोग लिखवा दें। जो नए दर्शक हैं, इन यंत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं, अंबिका और श्री यंत्र की महिमा अद्भुत है। जिनकी पॉकेट देखो जैसे अलाउ करे वैसे काम करिए। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी चीज़ को एकदम रखने से चमत्कार नहीं होता। मैं कभी भी ऐसे आपसे ऐसी बातें नहीं करता जो बेकार की हों, बेबुनियादी हों। उस यंत्र की पूजा करनी पड़ती है। इसके साथ अंबिका यंत्र के साथ भी हम एक पुस्तक भेजते हैं, फोटोकॉपी, और श्री यंत्र के साथ भी भेजते हैं। श्री यंत्र में कमला स्तुति है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है जब उसको पढ़ा जाता है। ऐसी अंबिका यंत्र में भी हम भेजते हैं जिसमें नारायणी स्तुति है। जी हाँ, और बहुत सारी चीज़ें, उसे पढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जो हमारे नए दर्शक इन दोनों यंत्रों में से किसी भी यंत्र को लेना चाहते हो या दोनों को ही चाहते हो, हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। करीब करीब त्योहारों की झड़ी समाप्ति की तरफ है और आगे फिर बढ़ेंगे अपने ज्योतिषीय कार्यक्रम में, हस्तरेखाओं में, बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे। दीक्षा के लिए बहुत लोगों ने पूछा, अब थोड़ा सा फ्री हो जाएं, फिर दीक्षा का सिलसिला भी आप सबके साथ मिल करके करते हैं। साधक लोग ज़्यादा जुड़े हैं हमसे, है ना, क्योंकि हम इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करते। साधना प्रवृत्ति का हमारा मन है और साधना प्रवृत्ति को ही हम आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपके मन को। तो सभी 10 लाख साधकों को हमारा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इस फैमिली को, इस परिवार को बढ़ाया और ऐसे ही इस परिवार को इंक्रीज़ करिएगा। चलते चलते कहूँगा कि अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।